बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारे पास बहुत सारी अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि भारत ने जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुलाया था पाकिस्तान को फंसाने के लिए, उसमें भारत खुद बुरी तरह से फंस चुका है। और सिर्फ यही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा ने चीन और पाकिस्तान की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है और भारत को दहशतगर्द करार देते हुए चीन और पाकिस्तान से तावन करने का कहा है और पाकिस्तान और चीन को डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि आप भारत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और पाकिस्तान के बाद अब चीन भी भारत के खिलाफ डोजियर्स लेकर आ रहा है और भारत एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान से मदद मांगी है और वो अफ़गान हुकूमत जो एक तरफ इल्ज़ामात लगाती है पाकिस्तान पर और एक तरफ भीख मांगती है मदद की, वो एक बार फिर पाकिस्तान से मदद की भीख मांग रहे हैं। इस हवाले से भी आपको डिटेल्स देंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि भारत जो अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल रुकनियत चाहता है, उस पर भारत को कैसा जवाब मिला जिससे भारत को डूब के मर जाना चाहिए। और आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका का झुकाव इस वक्त पाकिस्तान की तरफ है और वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए कुछ इक़दामात कर रहा है और उसने गनी को भी शटअप कॉल दी है। और आखिर में आपको बताएंगे कि तालिबान ने अब टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान के ठिकाने तबाह करना शुरू कर दिए हैं। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। भारत पाकिस्तान के खिलाफ हर मैदान में लड़ रहा है, भले वो इंटरनेशनल फोरम्स हों, अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म हो, फैटिफ हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह वो पाकिस्तान के खिलाफ एक वार लड़ रहा है जिसे हम हाइब्रिड वार या 5th जनरेशन वार कहते हैं। हमने आपको बताया था कि भारत को 1 माह के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही मिली है और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए भारत ने अफ़गान हुकूमत से कहा कि वो भारत से दरख्वास्त करें कि अफ़गान अमूर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का फौरी इजलास बुलाया जाए। और वो भारत ने बुलाया और कल वो इजलास हुआ। पाकिस्तान ने भी इस इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की लेकिन वो मुस्तरद कर दी गई। हालांकि पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल का सबसे अहम रुकन है और सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का है। बड़ी बड़ी ताकतें बार बार पाकिस्तान से अपील करती हैं और इसके किरदार की तारीफ़ करती हैं, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया कि वो इस लायक नहीं है कि उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की सरबराही देने जैसे इक़दामात किए जाएं, क्योंकि उसके अंदर बुग़्ज़ है, उसके अंदर बुख़ल है, वो न्यूट्रल रह ही नहीं सकता। तो भारत को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा क्योंकि उसे एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन वो इस लायक नहीं था। इसके अलावा भारत और अफ़गान हुकूमत की कोशिश थी कि इस इजलास में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि इल्ज़ामात बेबुनियाद थे और कोई ठोस शवाहिद नहीं थे और फिर पाकिस्तान भी मौजूद नहीं था कि उसका जवाब दे सकता। और चीन ने पहले से कह दिया था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो चीन वीटो कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान के किरदार से चीन अच्छी तरह वाकिफ़ है और अगर पाकिस्तान नाराज़ हो गया और पीछे हट गया कि ठीक है आप जाने और आपका काम जाने, तो अफ़गान पीस प्रोसेस बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। और यही तो भारत और अफ़गान हुकूमत चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन ना हो, अमन अमल मुतासिर हो। तो इसमें भी भारत को नाकामी हुई। दूसरी कोशिश भारत और अफ़गान हुकूमत की ये थी कि नेटो या उनकी पीस कीपिंग फोर्सेस अफ़गानिस्तान में उतार दी जाएं और भारत और अफ़गान हुकूमत के इस मुतालबे को तो किसी ने घास ही नहीं डाली। सारी दुनिया की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में उतार दी जाएं ताकि अशरफ गनी हुकूमत कर सके और भारत अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पर भी भारत और अफ़गान हुकूमत को शिकस्त हुई। तो ये इजलास पूरी तरह से नाकाम हो गया और सिर्फ नाकाम ही नहीं हुआ बल्कि भारत के गले पड़ गया। वो कैसे? पाकिस्तान और चीन की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त दी गई है भारत के खिलाफ कि दासू डैम के इंजीनियर्स जो एक बस धमाके में मारे गए हैं, जिनमें 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी इंजीनियर्स थे, वो एक दहशतगर्दाना हमला था और उसके पीछे भारत का हाथ है और पाकिस्तान और चीन के पास इसके सबूत मौजूद हैं और अफ़गान हुकूमत भारत की सहूलतकार थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और इसे एक दहशतगर्दाना हमला कहते हुए कहा कि मज़कूरा हुकाम यानी भारत और गनी हुकूमत इस मामले की तहकीकात के लिए पाकिस्तान और चीन की मुआवनत करें। दहशतगर्दी भले किसी भी मुल्क से हो और किसी भी मज़हब से हो और किसी भी मकसद के लिए हो, बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पाकिस्तान और चीन के पास बाकायदा सबूत मौजूद हैं और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत और अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान और चीन की मुआवनत करें। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और चीन को FIR के डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं ताकि पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ FIR दर्ज करा सकें। पाकिस्तान तो पहले भी डोजियर जमा करा चुका है, अब चीन भी भारत के खिलाफ डोजियर जमा कराएगा। चीन जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन है और एक सुपर पावर है। जब जनरल फैज़ हमीद चीन के दौरे पर गए थे तो हमने आपको बता दिया था कि वो क्या करने गए हैं। तो भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जाल बिछाने की कोशिश की, लेकिन उसमें खुद ही फंस गया और पिछले 3 साल से भारत के साथ यही हो रहा है। इसके अलावा फिरोजवाला में पाकिस्तानी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 3 अफगान दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों और खुफिया इदारों के खिलाफ हमले की प्लानिंग कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, आज पाक अफगान बॉर्डर पर बॉर्डर के उस पार दहशतगर्दों ने फायरिंग की और हमारा एक जवान जख्मी हुआ है। और फिर ये इल्ज़ामात लगाते हैं पाकिस्तान पर। ISPR ने इन दोनों वाक़ियात की मज़म्मत की है और बार बार अफ़गान हुकूमत से कहा जा रहा है कि बॉर्डर को सिक्योर करें, लेकिन अफ़गान हुकूमत उल्टा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाती है। इसी वजह से पाकिस्तान चमन बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहा है, जिसकी मज़म्मत अब तालिबान कर रहे हैं और चमन बॉर्डर को बंद कर दिया है। पाकिस्तान से नाजायज़ मुतालबा किया है तालिबान ने कि पाकिस्तान वीज़े के बगैर भी लोगों को छोड़ता रहे, बस रेफ्यूजी कार्ड जो पाकिस्तान ने दिया हुआ है वो काफ़ी है। पाकिस्तान नहीं है, खाला जी का घर है। अमेरिका कहता है बाड़ न लगाओ, भारत कहता है हमारे दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने में मसला ना हो, अमेरिका चाहता है कि उसके जासूसों को आने में मसला ना हो, अफगानिस्तान चाहता है कि हम पूरे अफगानिस्तान को यहाँ पर लाकर बिठा दें और तालिबान भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि वीज़े की क्या ज़रूरत है, वैसे ही आने दो। असल में पिछली हुकूमतों ने इनको ऐसी गंदी आदतें डाली हुई हैं जो आसानी से जा नहीं रही। अमेरिका या गनी हुकूमत भारत से क्यों नहीं मुतालबा करते कि इतने करीबी हो अफगान हुकूमत के, ये 30 लाख मुहाजिरीन तुम क्यों नहीं रख लेते? बल्कि अफगान आवाम भारत से क्यों नहीं मुतालबा करती जो दिन रात भारत के गीत गाते हैं? फिर वो अफगान हुकूमत जो एक तरफ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाती है, दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान से मदद मांग ली है कि पाकिस्तान अफगान हुकूमत की मदद करें तालिबान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने में और उनकी सप्लाई लाइन बंद करने में। पाकिस्तान क्यों करे? एक तरफ ये पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते हैं, दूसरी तरफ मदद मांगते हैं। असल में ये इनका पुराना तरीका है। ये पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते थे, भारत भी खुश, अमेरिका भी खुश, और फिर उस प्रेशर में पाकिस्तान इनके आगे लेट जाता था क्योंकि हमारे हुक्मरान करप्ट थे और करप्ट आदमी का इतना हौसला नहीं होता। वो इस कायनात की ताकत की बजाय इस दुनिया की सुपर पावर यानी अमेरिका से डरता है और कायनात की सुपर पावर को खुश करने की बजाय अमेरिका को खुश करता है। और अमेरिका को भी छोड़िए, वो भारत को भी नहीं नाराज करना चाहते थे क्योंकि उनके ज़ाती मफादात ज़्यादा मैटर करते थे पाकिस्तान के मफादात से। और आज भी वो अपने ज़ाती मफादात के लिए लड़ रहे हैं और हम बेवकूफ़ों की तरह उन पर फूल बरसाते हैं। तो जनाब अमरुल्लाह सालेह साहब और हमदुल्ला मुहिब साहब, ज़रा गौर करें इस चीज़ पर। आपकी हुकूमत ने फिर पाकिस्तान के आगे हाथ फैलाया है और फिर जिस अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म को भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो अक़वाम मुत्तहिदा भी पाकिस्तान से मदद की अपील कर रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए हमारी मदद करे। फिर भारत जो सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत चाहता है, अमेरिका ने भारत का यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया है और रीज़न ये बताई है कि भारत में ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल रुकनियत मिले। जो ममालिक भारत के हक़ में वोट करते हैं वो भी ये नहीं चाहते, उनको पता है कि हमारे वोट से कुछ नहीं होना, क्योंकि एक तो भारत में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, और इसको एक्सपोज करने में सबसे बड़ा हाथ इमरान खान का है क्योंकि आज तक भारत इस सब को छुपाने में कामयाब रहा। और हमारे दफ्तर खारजा को भी ऑर्डर था कि आपने भी कुछ नहीं बोलना। तो एक वजह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और दूसरा उसके जो टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स हैं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान के साथ। और सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत अपनी इस हैसियत को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा और ये रीज़न अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़ुद दी थी 2019 में। तो अमेरिका ने बज़ाहिर तो ये रीज़न बताई है, लेकिन असल में मसला ये है कि भारत ने अफ़गानिस्तान में फ़ौज नहीं उतारी, चीन के साथ जंग नहीं लड़ रहा, गिलगित पर हमला नहीं कर रहा, CPEC को तोड़ने के लिए भारत कुछ नहीं कर सका, भारत सिर्फ बातें करता है। ये मैसेज एंटनी ब्लिंकन ने खुद मोदी को दिया था कि ये बाइडन ने आपके लिए भिजवाया है।
इसके अलावा अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट से निकाल लिया है। पाकिस्तान के नाम को कैटेगरी 4 से कैटेगरी 3 पर ले आया है और अपने शहरियों को कहा है कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं, पाकिस्तान महफूज है, लेकिन बलूचिस्तान और केपीके के वो इलाके जो अभी अभी केपीके में शामिल हुए हैं, जो पहले फाटा कहलाते थे, वहां आप नहीं जा सकते। दूसरी तरफ गनी बार बार अमेरिका से एड मांग रहा है और कांग्रेस में आपस में लड़ाई चल रही है कि ये एड हम किस लिए दे रहे हैं, हमने 20 साल में थोड़ा पैसा यहाँ पर ख़राब किया है, क्या हासिल कर लिया हमने। और सबसे आखिर में आपको ये बता दें कि तालिबान ने जो पाकिस्तान को ज़बान दी थी वो उस पर हर रोज़ पूरा उतरते हैं और आज कुनड़ के इलाकों पर उन्होंने क़यामत बर्पा कर दी। कुनड़ वो इलाका है जहाँ पर पाकिस्तानी तालिबान के बहुत ज़्यादा ठिकाने हैं। पाकिस्तान और तालिबान की जो बॉर्डर वाले मामले पर कशीदगी आई है उसकी वजह भी यही है कि तालिबान ने ज़बान दी हुई है पाकिस्तान को कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन धड़ाधड़ वहां से दहशतगर्द आ रहे हैं तो फिर हमें बॉर्डर पर सख्ती करनी पड़ेगी। तो तालिबान की पोस्टों पर कब्जा तो कर चुके हैं, अब उन्होंने ये काम तेज कर दिया है कि धड़ाधड़ उन दहशतगर्दों को मारा जाए जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।